आज मैं करने लगी हूँ रिव्यू डेजर्ट पाम होटल रहीम या खान। हमने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी थी रहीम या खान जाके, तो हमने इस होटल को बुक करवाया। वो भी मैंने करवाया कुछ लेडीज़ की रिकमेंडेशंस पे। साथ साथ थोड़ा बहुत होटल दिखाऊंगी और साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि यहाँ का स्टाफ कैसा था, यहाँ की सर्विसेज कैसी थी, एम्बियंस कैसा था और ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था। तो यहाँ पे पहले तो जनाब मेरे हस्बैंड खड़े हुए थे और बुकिंग करवा रहे थे। हमारी जो टाइमिंग थी वो थी चेक इन की 12 PM से लेके और अगले दिन की चेकआउट की जो टाइमिंग थी 12 PM तक थी, लेकिन हम लेट हो गए थे, हमें 8 बज गए थे ऑलमोस्ट आते आते। बहरहाल यहाँ पे मैं आ गई थी सेकंड फ्लोर पे होटल के। अब हमें डिसाइड करना था कि हमें कौन सा रूम लेना है। जाहिर है अम्मी भी साथ थी तो हमें थोड़ा स्पेशियस रूम चाहिए था ताकि हम कंफर्टेबली जो है वहाँ पे रह सकें। तो यहाँ के जो स्टाफ मेंबर थे वो हमें रूम दिखा रहे थे जो कि मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो ये था बेसिकली एक रूम जहाँ पे ये सिंगल करके 2 बेड थे और उसके अलावा ये रूम था, सोफ़ा वगैरह था, लेकिन ये इतना स्पेशियस नहीं था। फिर ये वाला रूम हमने किया फ़ाइनल अपने लिए, क्योंकि फिर ये था कि मैं, अम्मी और बुराक बेड पर सो जाएंगे और मैट्रेस लेके राफ़ी नीचे सो जाएगा। लेकिन फिर ये सीन हुआ कि रात को मैं नीचे सोया, इन दोनों को ऊपर सुलाया क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही। खैर चले मैं अपने रूम की आप लोग को थोड़ी बहुत चीज़ें दिखाती हूँ। ये था कबर्ड जो कि बड़ा ही कोई मज़े का था। इन्होंने कबर्ड में अच्छा खासा स्पेस दिया हुआ था कि हम हैंगिंग कर लें और कुछ कपड़े जो रखने हो वो रख लें। एक साइड पे इस तरीके से इन्होंने दिया हुआ था और एक तरफ इस तरीके से था कि यहाँ पे भी हम अपने कपड़े वगैरह रख सकते हैं। फिर ये लॉकर दिया हुआ था उन्होंने पर्सनल यूज़ के लिए कि कोई हमारी कीमती चीज़ हो तो हम इस लॉकर में रख सकते हैं। फिर कुरान पाक था, जाए नमाज थी और ये कुछ ड्रॉर थे। अगर आपको लंबे स्टे के लिए जा रहे हैं तो उनके लिए तो मैं कहती हूँ ये बेस्ट मतलब मैं बोलूँगी कि जगह है कि यहाँ पे आप रह सकें। फिर यहाँ पे मुझे मिली ये वेट मशीन, तो मैंने सोचा लगे हाँ तो वेट भी कर लूँ। वैसे भी काफ़ी दिन हो गए, मैं सोच रही थी कि वेट तो चेक करूँ कितना वेट हो गया है मेरा। मेरा वेट तो बढ़ता ही नहीं है जितना था उतना ही है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। फिर यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा फ्रिज भी दिया हुआ था और ये स्लीपर्स तो सबसे ज़्यादा मज़े की, क्योंकि इनको पहनना ना पहनने के बराबर ही था, लेकिन ये था कि बस काम चल रहा था लेकिन मज़ा आ रहा था। मतलब हल्की पेपर टाइप की स्लीपर थी। तो मैं राफ़ी को कही थी वैसे ऐसी स्लीपर्स हमें घर में भी रखनी चाहिए, जब मेहमान आए उनको यही थमा दो। खैर ये फिर इनका वॉशरूम था। इस तरीके से इन्होंने वहाँ पे नहाने का एरिया बनाया हुआ था और यहाँ पे कमोड था। यहाँ पे इन्होंने पूरा मतलब कि जो यहाँ पे शीशा वीशा था कि हम यहाँ पे खड़े होके हेयर ड्राई कर सकते। हेयर ड्राई भी इन्होंने दिया हुआ था, उसकी फैसिलिटी भी थी वहाँ पे। और उसके अलावा अब हो गई थी सुबह और सुबह सवेरे मैंने यहाँ का जो है मैंने व्यू देखने के लिए पर्दे हटाए। हाँ मैं कोई मॉडल तो हूँ नहीं जो यूं करके एक साथ ही खोलूँगी और पूरे पर्दे एक साथ खुल जाएंगे, तो मैं मुझसे जैसा हुआ मैंने दिखा दिया क्योंकि मुझे आप लोग को व्यू दिखाना था। फिर ये था यहाँ का हेल्थ क्लब जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इस होटल से जो है ना विंटेज एस्थेटिक्स टाइप की वाइब्स आ रही थी। एनीवेज खाना हम लोगों ने यहाँ का खाया नहीं था तो मैं उस पर रिव्यू नहीं दे सकती, लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है। बुफे सिस्टम जो लगाते हैं बहुत ज़बरदस्त होता है। नाश्ता क्या था, नाश्ता वॉज 10 on 10, स्टाफ वॉज 10 on 10, ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग। और ये वाली जो जगह थी ना इससे तो वाकई एस्थेटिक्स वाइब्स आ रही थी। हमने बहुत सारी पिक्चर्स ली थी, हमें बहुत मज़ा आया था। ये था मेरी छोटा सा रिव्यू। अल्लाह।